सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है शिक्षण मजवर्स के अगले टॉपिक वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वोकैब सीरीज़ का टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। क्या होता है इसको फटाफट देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट ईयर इंटर दोनों में, नॉन बोर्ड क्लास और बोर्ड क्लास दोनों में ये बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा वोकैब के टॉपिक की ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लगातार इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सिनोनिम, एनोनिम, वन वर्ड्स, होमोफोन्स, इडियम्स और फ्रेजेस। आने वाले समय में उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वन वर्ड है। इसे बहुत ध्यान से समझा कर पढ़ाया जाएगा, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा और सीखिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए एक सार्थक शब्द लिखना, यानी एक छोटा सा शब्द जो पूरे स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से फैक्चुअली बताता है, उसके बारे में जानकारी देता है। सबसे पहला है टू गिव अप अ थ्रोन, एब्डिकेट। दूसरा है द ऑफेंस ऑफ अ स्टीलिंग पर्सन, एब्डक्शन। टू गिव अप अ थ्रोन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, ठीक है, पद त्यागना, राज त्यागना। तो जब भी कोई चीज़ त्याग के भाव में यूज़ की जाती है तो उसके लिए हम लगाते हैं एब्डिकेट को, ठीक है। इसके बाद है द ऑफेंस ऑफ अ स्टीलिंग अ पर्सन, एब्डक्शन, किसी का अपहरण करना। अ वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, एक वैसा व्यक्ति जो अपने सही मार्ग से भटक गया, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्रेशन, यानी मार्गभ्रष्ट। वन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज इवल डिज़ाइन, इसको कहते हैं अपराध के लिए उकसाने वाला व्यक्ति, तो एबेटर कहलाता है, ठीक है। पावर ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है एबिलिटी, यानी योग्यता। टू बी और हैव इन प्लेंटी, किसी चीज़ का होना या पर्याप्त मात्रा में होना कहलाता है अबाउंड, या पर्याप्त मात्रा में होना। अगला है अ वुंड ऑन द स्किन बाय स्क्रैपिंग, एक ऐसा घाव जो हमारी त्वचा पर होता है स्क्रैप करने से, ठीक है, या उसमें हल्की सी रगड़ लग जाती तब वो घाव बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं खरोंच, यानी एब्रेशन। उसके बाद है अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, अपनी ही देश से चले जाना। कहाँ चले जाना? दूर चले जाना, तो एब्रॉड, विदेश, विदेश कहलाता है। टू फ्लाई फ्रॉम लॉ, टू गो अवे सीक्रेटली, अपने कानून व्यवस्था से, अपनी कानून व्यवस्था के बाहर या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अपराध करके चुपचाप निकल जाना क्या कहलाता है? एब्सकॉन्ड, या भाग जाना, ठीक है। एब्सकॉन्डर मीन्स होता है भगौड़ा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, तो इसी में अगर हम स्कॉन्डर कह देते हैं एब्सकॉन्डर, तो इसका मतलब होता है भगौड़ा, ठीक है। और भगौड़े को क्या कहते हैं? डेजर्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेजर्टर, तो इसका एनोनिम क्या हो गया? सिंसियर, एनोनिम हो गया सिंसियर, और शब्द था हमारा डेजर्टर। इसके बाद है लाइबल टू बी कॉल्ड टू काउंट, लाइबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं अकाउंटेबल, यानी उत्तरदायी। नो थिंकिंग व्हाट वन इज़ डूइंग, तो कोई नहीं जानता कि क्या कोई कर रहा है, तो नो थिंकिंग व्हाट वन इज़ डूइंग, इट्स एब्सेंट माइंडेड, जो कोई चीज़ व्यक्ति को बताई जा रही है और वो व्यक्ति उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं जो ध्यान नहीं देने वाला व्यक्ति है वो है एब्सेंट माइंडेड, यानी फॉरगेटफुल, यानी भुलक्कड़ जिसे कहते हैं। 12वां है अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो उस कंट्री में रिजाइड कर रहा है, यानी रह रहा है, लेकिन उसका वो नागरिक नहीं है, तो वो कहलाता है एलियन, यानी विदेशी। विच कैन बी इंटरप्टेड इन मोर देन वन वे, कि जैसे किसी भी एक चीज़ को अलग अलग प्रकार से कहना क्या कहलाता है? एम्बिगुअस, यानी द्व्यर्थक। अ जनरल पार्डन ऑफ अ पॉलिटिकल अफेंडर्स, एक ऐसा क्षमादान जो राजनीतिक अपराधों के लिए दिया जाता है, क्या कहलाता है? एमनेस्टी, यानी पूर्ण क्षमादान या सार्वजनिक क्षमा। अच्छा, जानकारी के साथ बताता चलूँ कि ये कौन देते हैं, तो याद रखना, हम सभी लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है किसी भी अपराध के ऊपर, लेकिन अगर सामने वाला चाहे तो अपने क्षमा को वो मांग सकता है, तो वो अपनी क्षमा सुप्रीम कोर्ट तक अगर उसका केस चला गया है तो वो, आप सोचिए वो किससे क्षमा मांगेगा, तो वो अपनी याचिका जो है राष्ट्रपति से कह सकता है, और राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय पर विचार करके सामने वाले व्यक्ति के दोष और निर्दोष होने का पता लगाने के बाद उसको बदल सकता है उस फैसले को, कि बाई चांस किसी को फांसी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो उसको क्षमा कर सकता है। तो इसी प्रकार के क्षमादान को हम इंग्लिश में एमनेस्टी कहते हैं। अगला है वन हु अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार और कानून व्यवस्था के खिलाफ होता है, उसे कहते हैं अनार्चिस्ट, यानी अराजकतावादी। अगला है हैपनिंग ईयरली वंस विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, कहने का मतलब या तो साल में एक बार हो या साल में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? एनुअल, यानी वार्षिक। ऑफ अननोन एंड अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ ऑथरशिप, यानी जिसको घोषित नहीं किया गया है या
कोई जिसके बारे में जानता नहीं है, ऐसा सोर्स या ऑथरशिप क्या कहलाती है? अज्ञात या गुमनाम यानी एनोनिमस कहलाता है। अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन, एक ऐसी दवा जो जहर को मारती है, क्या कहलाती है? विष निरोधक यानी एंटीडोट कहलाती है। अगला है अ पर्सन चूजन बाय क्वारलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको चुना जाता है क्वारलिंग पार्टीज यानी झगड़ा करने वाले लोगों के द्वारा। जो जिन दो पार्टीज़ में झगड़ा हो रहा है वो लोग चुनते हैं ताकि वो उनके मामले को या उनके झगड़े को सुलझाए, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। आपने गांव वगैरह में देखे होंगे सरपंच होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, वो लोगों के झगड़ों को सॉल्व करते हैं। अगला है ट्रैवलर इन स्पेस यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्री है, क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉट कहलाता है। अगला है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे हम एथीस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। असेंबली ऑफ लिसनर्स, एक ऐसे लोगों की सभा जो केवल श्रोता हैं, उनको हम कहते हैं ऑडियंस या श्रोतागण। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही जीवन के इतिहास को लिखता है लेकिन स्वयं लिखता है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो व्यक्ति अपनी ही कहानी को स्वयं लिखता है उसे हम उस चीज़ को, उस लिखी गई कथा को हम कहते हैं आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई व्यक्ति है उसकी कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी यानी जीवनी, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शासक जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। उस शासन सत्ता को कहते हैं, उस गवर्नमेंट को कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति का निरंकुश शासन। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई रोक ना लगाया जा सके, कोई अंकुश नहीं लगाया सकता, ऐसे व्यक्ति का शासन कहलाता है ऑटोक्रेसी। अगला है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह नहीं करता, बैचलर कहलाता है, अविवाहित। अगला है टू स्पीक इल ऑफ वन बिहाइंड वंस बैक, इसका क्या मतलब हुआ? किसी के बारे में ऐसा बोलना, किसी के बारे में ऐसा बोलना या पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलना, ये कहलाता है बैक बाइट यानी चुगली करना। द डिस्टेंट पार्ट ऑफ अ सीन और अ पिक्चर, एक ऐसा दृश्य जो किसी छवि के पीछे हो तो उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। अगला है अ बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट, बैलेट बॉक्स होता है, मतपेटिका होती है। नेशन इंगेज्ड इन वॉर, ऐसे राष्ट्र जो युद्ध में लगे हुए हों या एंगेज हों उन्हें कहते हैं बेलिग्रेंट्स यानी युद्धरत राष्ट्र। अ पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीव इन डिफेंस और रीज़न और आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि उसके जो तर्क हैं, उसकी जो बातें हैं, उसमें वो अपने कारणों में, अपने तर्कों में बहुत विश्वास रखता है और अपनी बात पर बिल्कुल जमा रहता है, कट्टर रहता है, तो उसे हम कहते हैं बाय गॉड कट्टर। द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवन कथा लिखी गई हो लेकिन उसने स्वयं न लिखी हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बायोग्राफी, या ऐसे व्यक्ति की लिखी हुई इतिहास कथा को कहा जाता है बायोग्राफी या जीवन कथा या जीवनी। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, पवित्र चीज़ों के बारे में गलत बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है ब्लास्फेमी या कुफ्र, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट चीफली रन बाई द ऑफिशियल्स, एक ऐसा सरकार जो नौकरशाह होते हैं, अफसरशाह होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही या नौकरशाही। लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे जानवरों के मांस पर जीवित रहता है यानी मांस खाकर जिंदा रहता है, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी। अगला है लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स कहलाती है कैटलॉग, जिसे हम कहते हैं सूची पत्र। अगला है अ प्लेस ऑफ फॉर बरियल अदर दैन अ चर्च यार्ड, चर्च यार्ड के अलावा एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सीमेट्री, समाधि क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तो 100 साल की सालगिरह का जो उत्सव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंटेनरी यानी शताब्दी महोत्सव। अगला है लिविंग एट द सेम टाइम, तो इसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन। समकालीन का मतलब होता है, जैसे आपने लेखकों के बारे में सुना होगा, वो मुंशी प्रेमचंद के समकालीन लेखक थे, तो यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ज़माने में और भी लोग साथ साथ चल रहे हों, तो उसे हम कहते हैं समकालीन लेखक, या कोई भी व्यक्ति जो समकालीन कहलाता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टेम्प्रेरी। अगला है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को ही अपना घर मानता है, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व प्रेमी। अगला है वन हु लैक्स करेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना साहस खो देता है, उसे हम कहते हैं कावर्ड या कायर। प्लेस फॉर बर्निंग कॉप्सेस, एक ऐसा स्थान जिसमें शव जलाए जाते हैं, क्या कहलाता है? क्रेमेटोरियम यानी शमशान। अगला है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सत्ता जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा होती है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र। अगला है इन विच नाइदर पार्टी विंस, ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीतता है, उसे कहते हैं ड्रॉन या अनिर्णीत। आपने सुना होगा कि मैच ड्रॉ हो गया है, तो ड्रॉ माने जिसमें कब
कोई पार्टीज़ जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान, कोई भी व्यक्ति हो या जिसमें भी मान लीजिए मैच हो रहा है, तो उसमें अगर कोई पार्टी नहीं जीतती है तो वो मैच ड्रॉ माना जाता है, तो उसे अनिर्णीत माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फैसला नहीं हो पाया, निर्णय नहीं हो पाया। फिट टू ईट और कंज्यूम, एक ऐसी चीज़ जो खाने और ग्रहण करने के लिए योग्य होती है, उसे कहते हैं ईडिबल। ईडिबल मीन्स खाने योग्य। एक छोटा सा फैक्ट बताता चलूँ, बहुत सारे लोग अगर इस बात को जानते हैं तो एडिबल से मुझे याद आया कि हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने हेयर्स को जब थोड़ा सा मतलब मालिश करते हैं या हेयर्स में हेयर ऑयल लगाते हैं तो उसमें एक ऑयल होता है कोकोनट का, जिसमें लोग जो है यूज़ करते हैं अपने हेयर्स में चंपी करने के लिए। तो आप कभी ध्यान से देखिएगा, जो आप लाते हैं कोकोनट का ऑयल, उसमें कभी भी जो पैकिंग होती है उस पर कभी भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है। आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर लिखा होता है एडिबल ऑयल, यानी ये खाने योग्य है, ये खाने के लिए है और लोग उसे सर में लगाते हैं, सर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगर मुझे एडिबल याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के लिए ही और हर चीज़ सोचता है, यानी स्वयं ही वो सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ईगोइस्ट यानी अहमवादी। अगला है अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो अदर कंट्री में जाकर सेटल हो गया है और उसने अपना देश छोड़ दिया है, इसे कहते हैं इमिग्रेंट यानी प्रवासी। गुड्स सेंट फ्रॉम वन टू अदर कंट्री, एक ऐसे जिसे मान लीजिए वस्तुएं हैं तो वो एक शहर से एक देश से दूसरे देश भेजी जा रही हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है एक्सपोर्ट। आपने सुना होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आगे है टू स्पीक और डू विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो इसके कहते हैं एक्सटेम्पर यानी तात्कालिक। अगला है विच में कॉज डेथ, किस चीज़ को क्या चीज़ जो है वो डेथ का कारण बनती है, वो है फैटल, घातक, यानी घातक चीज़ें जो है मौत का कारण बनती हैं। हु, जिससे कहने का मतलब में मौत हो सकती है, ऐसी कोई वस्तु जिससे मौत हो सकती है, उस वस्तु को या उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, फैटल यानी घातक कहा जाएगा। वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, उसे कहते हैं फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। अगला है एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, ऐसे जानवर जो हर्ब्स यानी शाखाओं पर खा के उसको ज़िंदा रहते हैं, यानी पेड़ पत्ती फूल खाते हैं, उससे जीवित रहते हैं, तो ऐसे चीज़ों ऐसे जानवरों को कहा जाता है हार्बीवोरस यानी तृणभक्षी, यानी जो तिनका खाकर जिंदा रहते हैं या खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्बीवोरस यानी शाकाहारी भी कह सकते हैं। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, ऐसे किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यानी लोगों को मारना और स्पेशली बाय अनदर लोगों के द्वारा, तो क्या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा नरसंहार करना या दूसरे लोगों को मारना क्या कहलाता है, होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स नरवध यानी नरसंहार। अगला है ऑफिस विदाउट पे और इमोल्यूमेंट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, कहा जाता है आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं ऑनरेरी यानी अवैतनिक, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं अवैतनिक, ऑनरेरी। अगला है वर्शिप फॉर ऑफ आइडल्स, यानी मूर्तियों की पूजा करना क्या कहलाता है, आइडोलेट्री कहलाता है यानी मूर्ति पूजा कहलाता है। कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इसको हम कहते हैं इलीगल, यानी जो कानून के कह सकते हैं अगेंस्ट हो, उसे कहते हैं इलीगल यानी अवैधानिक। अगला है विच कैन नॉट बी रेड, किसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो जिस चीज़ को पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं इलेजिबल यानी अपठनीय। ऐसा व्यक्ति अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख पढ़ नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलिटरेट यानी निरक्षर यानी अनपढ़ व्यक्ति। अगला है अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेसिडेंट इन फॉरेन कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट रेजिडेंट हो गया है, यानी वो वहीं जाकर रहने लगा है, विदेश में ही रहने लगा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। अगला है गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अनदर, वस्तुएं जो रिसीव की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं दूसरे देशों से अपने देश में। तो याद रखिएगा, जब भी हम वस्तुओं को अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और अपने देश में मंगाते हैं तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा आयात। विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसे व्यवहार में नहीं रखा जा सकता, उसे हम कहते हैं इनप्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल। अगला है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता तो कहा जाता है उसे इनएक्सेसिबल यानी पहुँच से बाहर। विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता उसे कहते हैं इनऑडिबल। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, रिफॉर्म्ड और प्रूव्ड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, साबित नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। नॉट टू बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे कहते हैं इनडेलिबल। आपको पता होगा जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट के
करने के बाद जब आप वोटिंग कर लेते हैं तो आपके जो इंडेक्स फिंगर है उस पर इंक लगाई जाती है और वो इंक जो है वो मिटती नहीं है, तो उसको हम इनडेलिबल इंक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, यानी जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, उसे कहते हैं इनडिविजिबल। उसके बाद है नॉट क्वालिफाइड फॉर पोस्ट और इलेक्शन, यानी जो व्यक्ति किसी भी चीज़ पर यानी किसी भी पद पर या किसी भी चुनाव के लिए क्वालिफाइड नहीं होता वो अयोग्य कहलाता है, इनएलिजिबल कहलाता है। अगला है लाइबल टू बी ईजिली बर्नड, इनफ्लेमेबल, जिसको बहुत आसानी से जलाया जा सके उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। दैट विच कॉज इंजरी, जिससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसे कहते हैं इंजूरियस। उसे क्या कहते हैं बच्चों, इंजूरियस कहते हैं, हानिकारक कहते हैं। वन हु कैन नॉट पे वंस डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से लिया गया कर्ज अदा नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। विच कैन नॉट बी कंक्वायर्ड, इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता वो अविजित कहलाता है, इनविंसिबल कहलाता है। अगला है टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम, यानी कह सकते हैं कि वो जीतने के लिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है कहने का मतलब है कि उसे जीता नहीं जा सकता, वो इतना ताकतवर है, तो उसे हम कहते हैं इनविंसिबल, यानी वो अविजित है। अगला है विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य कहलाता है, इनविजिबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, रेमेडीड और रिस्टोर्ड, किसी भी चीज़ को जो अपूर्तनीय है, यानी जिस चीज़ की पूर्ति नहीं की जा सकती उसे हम कहते हैं इर्रेपरेबल। अगला है विच कैन नॉट बी कैंसल्ड और चेंज्ड, जिसको समाप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं इर्रिवोकेबल। इसके बाद है ईजिली मेड एंग्री, जो शीघ्र क्रोधित करने वाला हो, जो आपको गुस्सा दिला दे उसे कहते हैं इरिटेबल, ठीक है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे कहते हैं आइलैंड। इसके बाद है अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसे हम लेबोरेटरी कहते हैं, यानी प्रयोगशाला कहते हैं। इसके बाद है प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति कई भाषाओं में ज्ञान रखता है या उसका ज्ञाता होता है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। इसके बाद है डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पांडुलिपि या किसी भी प्रकार की एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जिसको हाथों से लिखा जाता है, यानी हाथों से वो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपि। इसके बाद है वन हु डाइज फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए मरता है उसे हम शहीद कहते हैं, मार्टिर कहते हैं। हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन का बलिदान दे देता है दूसरों के लिए पैसे लेकर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान पैसा लेकर अदा करता है उसको हम कहते हैं या दे देता है उसको हम कहते हैं मर्सेनरी, यानी किराए का सैनिक। यानी मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए हम किसी देश के राजा हैं और हमने आपसे कहा कि आप हमें बस पैसे देते जाइए, हम आपको सैनिक ऐसे देते हैं जिनको तनख्वाह अगर आप दे दें तो ये आपकी रक्षा करेंगे और अपनी जान भी दे सकते हैं आपकी खातिर। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं किराए के सैनिकों को मर्सेनरी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, यानी मानवता से घृणा करने वाला। अगला है अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एग्जिबिटिंग क्यूरियोसिटीज़ एंड एंटीक्विटीज़, इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर नायाब दुनिया की चीज़ें रखी जाती हैं, आपको पता है उसे म्यूज़ियम कहते हैं, उसे संग्रहालय कहते हैं। अगला है विच इंड्यूसेस स्लीप, ऐसी चीज़ जिससे नींद आ जाती है उसे कहते हैं नारकोटिक, यानी नींद लाने वाली। अगला है वाइडली नोन फॉर इवल डीड्स, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो उसे हम कहते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात, ठीक है, याद रखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं फेमस, और अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं नोटोरियस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है वाइडली नोन फॉर इवल डीड्स, नोटोरियस हो गया, कुख्यात। अगला है ओपन टू ऑब्जेक्शन, जो हर चीज़ मतलब अवांछनीय चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल, जिसको हम चाहते नहीं, अवांछनीय मीन्स जो हमें चाहिए नहीं वो हम चीज़ उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल, यानी इसे हम अनवांटेड भी कहते हैं, ठीक है। अगला है नो लॉन्गर इन यूज़, जो अप्रचलित है, जो चलता नहीं है आजकल उसे हम कहते हैं ऑब्सोलेट। अगला है ऑल पावरफुल हैविंग अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा जिसके पास बहुत सारी शक्ति है, यानी वो सर्वशक्तिमान है, हैविंग अनलिमिटेड पावर, उसके पास बहुत सारी शक्ति है तो उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिशाली। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर हर जगह व्याप्त होने वाला व्यक्ति या कोई भी चीज़ कहलाती है ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी। वन हु नोज़ एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो सब कुछ जानता है वो कहलाता है ओमनीसिएंट। मैं आपको बताता चलूँ, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसिएंट ये तीनों शब्द भगवान के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये तीनों क्षमताएँ उन्हीं के पास हैं। अगला वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ के लिए
एक ओपन माइंड रखता है, कहने का मतलब है एक आशा रखता है, एक होप रखता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी जो हर एक चीज़ अच्छे से ब्राइटली देखता है, मतलब वो मुसीबतों में भी जो है रास्ता निकालने का जज्बा रखता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर गए हों, उसे हम कहते हैं ऑर्फन यानी अनाथ। अगला है होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो कन्वेंशनल बिलीव रखता है और साथ ही साथ रिलीजियस मैटर में, उसे हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, यानी अपने तर्कों पर अगर कोई व्यक्ति लगातार बना हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे बाइगॉट। हो सकता है वो भगवान से संबंधित ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने तर्कों पर जमा हुआ है और वो रिलीजियस थिंग के लिए जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कट्टर यानी ऑर्थोडॉक्स। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज पेनेसिया, प्रत्येक रोग में लाभकारी जो दवा होती है उसे हम कहते हैं पेनेसिया, यानी हर बीमारी की जो दवा होती है उसे हम कहते हैं पेनेसिया। अगला होता है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और कोई ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति हो, वो कीड़ा हो सकता है जिसे हम परजीवी कहते हैं, जैसे खटमल है, मच्छर है, ठीक है, जुआ है, ये सारी चीज़ें। अगला है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी कोई ऐसी संपत्ति जो हमें पूर्वजों से मिली है उसे हम कहते हैं पैट्रीमनी, यानी पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अगला है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसे हम कहते हैं पैट्रियट यानी देशभक्त। अगला है वन हु ट्रेवल्स ऑन फूट, एक ऐसा व्यक्ति जो चलता है अपने पैरों पर, उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला। अगला है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसकी क्या चीज़ें देखता है, मतलब अगर चीज़ें सही भी चल रही होंगी तब भी वो उसकी उसका ऐसा पक्ष, उसका एक स्याह पक्ष देखेगा कि उसमें से रास्ता निकालना उसके लिए मुश्किल है, यानी कह सकते हैं कि हर एक अच्छी चीज़ को भी वो निराशा मान लेने वाला व्यक्ति कहलाता है निराशावादी यानी पेसिमिस्ट। अगला है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति से प्यार करने वाला व्यक्ति कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानवता का प्रेमी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, किसी मरी हुई बॉडी का यानी शव का क्या करना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना, यानी उसका परीक्षण करना, चिकित्सक परीक्षण करना या चिकित्सकीय परीक्षण करना क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षा। अगला है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, एक ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसी संतान जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेती है उसे हम कहते हैं पॉस्थ्यूमस। वन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति कह लीजिए जो अपनी सरकार और अपने देश के खिलाफ होता है और उसी के खिलाफ शस्त्र उठाता है, तो कह लेते हैं उसे रिबल या विद्रोही, ठीक है। द एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ऐसा कार्य जो अपनी जनता या अपने ही देश और अपने ही सरकार के खिलाफ किया जाता है, इस एक्ट को कहा जाता है रिबेलियन यानी विद्रोह। इसे हम क्रांति यानी रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, क्रांति जो होती है वो हमेशा जो है अच्छी चीज़ों को लाने के लिए की जाती है, और जो रिबेलियन यानी विद्रोह होता है वो हो सकता है कि उसका एक पक्ष बुरा भी हो, ठीक। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ रेक्ल्यूज यानी सन्यासी कहलाता है। अ न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर क्या कहलाता है, जो नया नया अभी भर्ती हुआ है उसे हम रिक्रूट कहते हैं, ठीक है, रिक्रूट यानी रंगरूट। अगला देखिए ध्यान से, अ पर्सन टू हुम अ मैटर इज़ रेफर्ड फॉर सेटलमेंट, इसे कहते हैं रेफरी, यानी रेफरी जो आपने देखा होगा फुटबॉल वगैरह में होते हैं रेफरी, ठीक है, अन्य खेलों में पाए जाते हैं, तो वो रेफरी कहलाते हैं जो अपना निर्णय देते हैं उस पर। अ चेंज फॉर द बेटर, एक ऐसा कार्य जो सुधार के लिए किया जाए उसे हम कहते हैं रिफॉर्म यानी सुधार। वन हु फ्लीज फ्रॉम परसिक्यूशन टू अनदर कंट्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में गया है तो उसे हम कहते हैं शरणार्थी यानी रेफ्यूजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मर्डर ऑफ अ किंग, तो याद रखिएगा कि राजा की जो मृत्यु होती है वो कहलाती है रेजिसाइड यानी राजा की हत्या, ठीक है। ऊपर कुछ शब्द हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्वयं की हत्या हो तो सुसाइड कहलाती है, रेजिसाइड राजा की हत्या कहलाती है, ठीक है। ऐसे फैक्ट्रीसाइड होता है, स्वजन हंता भी हम आपको इसी में लिस्ट में दिखाएंगे, आप ध्यान से बस देखते और नोट करते रहिए, ठीक है। तो अगला है जैसे मर्डर ऑफ अ किंग दिया हुआ है, तो हैपनिंग मर्डर ऑफ अ किंग रेजिसाइड यानी राजा की हत्या। अगला है हैपनिंग एट सर्टेन फिक्स टाइम्स, यानी एक समय पर लगातार होने वाली चीज़ क्या कहलाती है, रेगुलर कहलाती है।